ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। A warm good morning to one and all. आज हम अध्याय 40वां 40th अध्याय का श्रवण करेंगे। शुरू करेंगे सदगुरु के नाम से, उनके आशीर्वाद से, उनको याद करके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पिछले अध्याय 39 जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि किस तरह से बाबा ने बूटीवाड़ा बनाने का इशारा किया, जो आज समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे बाबा महासमाधि के बाद बाबा का शव वहां पे रखा है, जिसके लिए शिरडी प्रख्यात है। आज वो पिलग्रिमेज बन गया है, एक तीर्थ स्थल बन गया है शिरडी। हमने पिछले अध्याय में सुना कि किस तरह से बूटी को और श्यामा को सेम सपना आता है और सेम तरीके से बाबा मैसेज देते हैं उनको वाड़ा बनाने के लिए। और किस तरह से बाबा इशारा करते हैं कि हम वाड़े में रहेंगे, हम घूमेंगे, नाचेंगे, फिरेंगे, एक दूसरे का दुख बांटेंगे। और किस तरह से वो वाड़ा आज समाधि मंदिर के नाम से हो गया है। और हमें थैंक यू कहना चाहिए बूटी साहब को कि उस वक्त उन्होंने इतना खर्चा करके वाड़ा बनाया था, जहाँ पे हम आज जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। भले आज बाबा हमारे साथ फिजिकली शायद नहीं है हमारे सामने, लेकिन बाबा की उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं। इतनी प्योर एनर्जी होती है, इतना प्योर वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन होता है
कि हमें भी लगता है कि नहीं, बाबा हमारे सामने ही है, उनका प्रेजेंस हम उन गलियों में, वो मंदिर में, वो वाड़े में, द्वारका माई में हम फील कर सकते हैं। तो लेकिन आज का जो अध्याय है, अध्याय 40वां, इसमें हम दो कथाएं सुनेंगे। इसमें हम दो कथाएं सुनेंगे। एक तो बीवी देव की कथा सुनेंगे, किस तरह से बाबा ने उनके फंक्शन में जाके उनको दर्शन दिए लेकिन वो ना समझ पाए। और दूसरी कथा हम हेमंत पंत की सुनेंगे, जो कंटिन्यू कथा है अध्याय 41 में। और ये दोनों ही कथाएं बहुत खूबसूरत है। दोनों ही कथाएं हमें बताते हैं विश्वास, कि हमें अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए, हमें अपने सदगुरु पे विश्वास होना चाहिए। अगर हमारे सदगुरु ने कुछ कहा है, हमारे गुरु ने कुछ कहा है, तो डेफिनेटली वो करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि बाबा नॉर्मली कभी शिरडी से कहीं बाहर गए नहीं, नीम गांव तक ही गए हैं, राहता तक ही जाते थे, कहीं भी उसके आगे नहीं जाते थे। लेकिन किस तरह से बीवी देव के फंक्शन में, पूजा में किस तरह से वो अटेंड करते हैं, वो बहुत ही रचनात्मक और बहुत ही सरप्राइजिंग लीला है बाबा की। तो आइए हम श्रवण करेंगे अध्याय 40वां, श्री साईं बाबा की कथाएं। श्री बीवी देव की माता का उद्यापन समारोह में सम्मानित होना और हेमंत पंत के सहभोज में चित्र के रूप में प्रकट होना। इस अध्याय में दो कथाओं का वर्णन है। बाबा किस प्रकार श्रीमान देव की माँ के यहाँ उद्यापन में सम्मानित हुए और बाबा किस प्रकार होली त्योहार के भोजन समारोह में अवसर पर बांद्रा में हेमंत पंत के गृह पधारे। प्रस्तावना। श्री साईं समर्थ धन्य है जिनका नाम बड़ा सुंदर है। वे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही विषयों में अपने भक्तों को उपदेश देते हैं और भक्तों को अपना जीवन ध्येय प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। वे भेदभाव की भावना को नष्ट कर उन्हें अप्राय वस्तु की प्राप्ति कराते हैं। हेमंत पंत कहते हैं कि भक्त लोग साईं के चरणों पर भक्ति पूर्वक गिरते हैं और श्री साईं बाबा भी भेदभाव रहित होकर प्रेम पूर्वक भक्तों को हृदय से लगाते हैं। कितनी बड़ी बात कही है कि बाबा, अगर आप याद करते हैं उनको, किसी भी तरह से दिल से याद करते हैं, वो प्रकट होते हैं। बस पहचानने की जरूरत है, वो नजरों की जरूरत होती है। लेकिन सही में फ्रेंड्स, बाबा आते हैं, बाबा साथ देते हैं, किसी और रूप में आएंगे, किसी और तरह से वो हेल्प करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थोड़ा श्रद्धा, थोड़ा सबूरी रखने की जरूरत है हमें। आगे हेमंत पंत लिखते हैं, वे भक्तगणों में ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जैसे वर्षा ऋतु में जल नदियों से मिलता है तथा उन्हें अपनी शक्ति और मान देता है। अब हम लीला पढ़ेंगे। श्रीमती देव का उद्यापन उत्सव। श्री बी.वी. देव धाणु जिला ठाणे में मामलतदार थे। उनकी माता ने लगभग 25 से 30 व्रत लिए थे, इसलिए अब उनका उद्यापन करना आवश्यक था। जैसे फास्टिंग होता है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन होता है, सिंपल भाषा में थैंक्स गिविंग बोलो या ग्रेटिट्यूडनेस बोलो, वो बात होती है। तो श्री बीवी देव ने, हमने पहले भी इनका नाम सुना है, पहले अध्याय में भी। तो उनकी माता, ये लोग बहुत बड़ा फंक्शन करने थे, उद्यापन जिसे कहते हैं। तो उसके लिए बीवी देव ने बाबा को इनविटेशन के लिए वो स्पेशली शिरडी आए थे। बाबा किस तरह से स्वीकार करते हैं ये हम आगे श्रवण करेंगे। उद्यापन के साथ साथ 100-200 ब्राह्मणों का भोजन भी होने वाला था। श्री देव ने एक तिथि निश्चित कर बापू साहेब जोग को एक पत्र शिरडी भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि तुम मेरी ओर से श्री साईं बाबा को उद्यापन और भोजन में सम्मानित होने का निमंत्रण दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि उनकी अनुपस्थिति में उत्सव अपूर्ण ही रहेगा। अब किस तरह से लेटर लिखा जाता है, दिल से लिखते हैं बीवी देव कि अगर वो नहीं आएंगे तो मेरा जो उद्यापन है, मेरा जो फंक्शन है, वो भी अपूर्ण रहेगा।
जो थैंक्स गिविंग होता है, हम जो उद्यापन सिंपल भाषा में कहते हैं, वो अपूर्ण ही रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि वे अवश्य धाणु पधार कर दास को कृतज्ञ करेंगे। बापू साहेब जोग ने बाबा को वो पत्र पढ़कर सुनाया। उन्होंने उसे ध्यान पूर्वक सुना और शुद्ध हृदय से प्रेरित निमंत्रण जानकर वे कहने लगे कि जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। जो मेरा स्मरण करता है मुझे उसका सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन, गाड़ी, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो प्रेम से पुकारता है उसके सम्मुख में अविलंब ही प्रकट हो जाता हूँ। कितना सही कहा है कि सिर्फ मुझे याद करने की जरूरत है, मैं प्रकट हो जाता हूँ। मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है, कोई व्हीकल की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पहुंच जाता हूँ। उसे एक सुखद पत्र भेज दो कि मैं और 2 व्यक्तियों के साथ अवश्य आऊंगा। मैं 2 व्यक्तियों के साथ अवश्य आऊंगा। जो कुछ बाबा ने कहा था, जोग ने श्री देव को पत्र में लिखकर भेज दिया। पत्र पढ़कर देव को बहुत ही प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें ज्ञात था कि बाबा केवल राहता रुई और नीमगांव के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जाते हैं। फिर उन्हें विचार आया कि उनके लिए क्या असंभव है। उनकी जीवनी अपार चमत्कारों से भरी हुई है, वे तो सर्वव्यापी है। इंसान है, लॉजिक्स आ ही जाते हैं बीच में, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि नहीं, बाबा के लिए क्या पॉसिबल नहीं है, तो एक विश्वास होता है कि बाबा ने कहा है तो बाबा जरूर आएंगे। एक विश्वास हो जाता है। वे किसी भी वेश में अनायासी प्रकट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, उसको उनको ये भी पता था कि वो किसी भी वेशभूषा में आके वो प्रकट हो जाएंगे, वो दर्शन देंगे। वो एक विश्वास था और वो एक खुशी थी, वो आनंद था देव साहब का। अब आगे श्रवण करते हैं। उद्यापन के कुछ दिन पूर्व ही एक सन्यासी ढाणू स्टेशन पर उतरा, जो बंगाली सन्यासों के समान वेशभूषा धारण किए हुए था। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि वो गौरक्षा संस्था का स्वयं सेवक है। वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे चंदे के लिए निवेदन करने लगा। स्टेशन मास्टर ने उसे सलाह दी कि तुम यहाँ के मामलेदार यानी कि श्री बीवी देव, यहाँ के मामलेदार के पास जाओ और उनकी सहायता से ही तुम यथेष्ट चंदा प्राप्त कर सकते हो। वो स्टेशन मास्टर ने वो बंगाली इंसान को श्री बीवी देव के पास ही भेजा कि जो मामलेदार है, कि तुम उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं से चंदा मांगो, वो तुम्हें अच्छे से चंदा हेल्प कर देंगे, चंदा आपको डोनेशन दे देंगे। ठीक उसी समय पर मामलेदार भी वहां पहुंच गए, यानी कि श्री देव भी वहां पे पहुंच जाते हैं। तब स्टेशन मास्टर ने सन्यासी का परिचय उनसे कराया और वे दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे वार्तालाप कर रहे हैं। अब सन्यासी था, बंगाली सन्यासी था, और वो देव साहब से बातें करता है। उनको वो जो कंसर्न के लिए आता है, वो कंसर्न से बात करता है। मामलेदार ने बताया कि यहाँ के प्रमुख नागरिक श्री राव साहेब नरोत्तम सेठ ने धर्मार्थ कार्य के निमित्त चंदा एकत्रित करने के लिए नाम वाली बनाई है। अतः अब एक और दूसरी नाम वाली बनाना कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता है। इसलिए श्रेयस्कर तो यही होगा कि आप 2-4 माह के पश्चात पुनः यहाँ दर्शन दें। देव साहब ने उनको समझा कि वापस हम डोनेशन के लिए दूसरी नामवली, इनकी दूसरी डोनेशन बुक वगैरह नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ के जो सेठ है राव साहब नरोत्तम सेठ, उन्होंने ऑलरेडी बना दी है और उसका कार्य स्टार्ट हो गया है। तो वापस दूसरी नाम वाली और वापस डोनेशन लेना वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप 2-4 महीने के बाद आके ये चीज हम कर सकते हैं। और बहुत प्यार से उन्होंने अच्छे से ये बात उनको बंगाली सन्यासी को समझा दी। यह सुनकर सन्यासी वहां से चला गया और 1 माह पश्चात श्रीदेव के घर के सामने तांगे से उतरा।
तब उसे देखकर देव ने मन ही मन सोचा कि वो चंदा मांगने ही आया होगा। देव साहब ने तो उनको पहचान लिया और सोचा कि वो तो चंदा मांगने ही आया होगा। उसने श्री देव को कार्यव्यस्त देखकर उनसे कहा, श्रीमान, मैं चंदे के निमित्त नहीं वरन भोज करने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि मैं पंचंदे के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो खाना खाने के लिए आया हूँ, भोजन करने के लिए आया हूँ। देव ने कहा, बहुत आनंद की बात है, आपका सहर्ष स्वागत है। सन्यासी कहता है, मेरे साथ 2 बालक और हैं। देव साहब कहते हैं, तो कृपया उन्हें भी साथ ले आइए। बहुत ही नम्रता से, बहुत ही प्यार से वो कहते हैं कि उनको भी आप साथ ले आइए। भोजन में अभी 2 घंटे का विलंब था, इसलिए देव ने पूछा, यदि आज्ञा हो तो मैं किसी को उनको बुलाने को भेज दूं। सन्यासी कहता है, आप चिंता ना करें, मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। देव साहब बहुत ही प्यार से, नम्रता से कहते कि अभी तो 2 घंटे बाकी है भोजन के लिए, तो चाहिए तो मैं किसी को भेज देता हूँ उन दोनों को बुलाने के लिए। तो बोले, नहीं, हम आ जाएंगे, हम ठीक 12 बजे हम उपस्थित हो जाएंगे। देव ने उनसे दोपहर में पधारने की प्रार्थना की। ठीक 12 बजे दोपहर को तीनों वहां पहुंचे और भोज में सम्मिलित होकर भोजन करके वहां से चले गए। वो बंगाली सन्यासी और उनके 2 मित्र या जो भी थे, उनके साथ तीनों आते हैं और भोजन में सम्मिलित होके भोज करके वहां से चले जाते हैं। उत्सव समाप्त होने पर देव ने बापू साहेब जोग को पत्र में उल्हाना देते हुए बाबा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया। अब बहुत ही गुस्सा हो गए देव साहब कि बाबा आने वाले थे, आए नहीं। तो उन्होंने बापू साहेब जोग को पत्र लिखा और बहुत कुछ ब्लेम करने लगे, बहुत गुस्सा होने लगे, क्योंकि उनकी बहुत इच्छा थी कि इतना बड़ा धार्मिक कार्य उन्होंने रखा था और बाबा ही नहीं आए। इनफैक्ट बाबा ने प्रॉमिस किया था, फिर भी वो नहीं आ पाए, ऐसा देव साहब को लगा। बाबा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया गया। जो वो पत्र लेकर बाबा के पास गए, परंतु पत्र पढ़ने के पूर्व ही बाबा उनसे कहने लगे, अरे, मैं वहां जाने को वचन दिया था तो मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उसे सूचित करो कि मैं अन्य 2 व्यक्तियों के साथ भोजन में उपस्थित था, परंतु जब वो मुझे पहचान ही ना सका तब निमंत्रण देने का कष्ट क्यों उठाया था। बाबा तो अंतर्यामी थे, बिना जोग के पत्र पढ़ने से पहले ही वो बोल देते हैं कि मैं तो आया था 2 जनों के साथ, मैंने भोजन भी किया। अब वो ही मुझे पहचान ना सके तो मुझे बुलाने का निमंत्रण ही क्यों दिया, मुझे इनविटेशन ही क्यों दिया। उसे लिखो कि उसने सोचा होगा कि वो सन्यासी चंदा मांगने आया है, परंतु क्या मैंने उसका संदेह दूर नहीं किया था कि 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मैं भोजन के लिए आऊंगा, और क्या वे त्रिमूर्तियां ठीक समय पर भोजन में सम्मिलित नहीं हुई। देखो, मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा, मेरे शब्द कभी असत्य ना निकलेंगे। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में बाबा कहते हैं जोक से ये सब लिखने के लिए, और कहते हैं कि मैंने उनका जो डाउट था वो भी दूर किया कि मैं 2 लोगों के साथ और आऊंगा, मैं आया भी, लेकिन वो ही ना पहचान सके। मेरे शब्द असत्य नहीं निकलते। अगर मैं कहता हूँ कि मैं आऊंगा तो मैं आता हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, मेरे शब्द कभी भी असत्य नहीं निकलते। इस उत्तर से जोग के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूर्ण उत्तर लिखकर देव को भेज दिया। बापू साहब जोग भी बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने जैसे ही बाबा ने कहा वैसे ही उन्होंने देव साहब को डाणू में पत्र भेजा। जब देव ने उत्तर पढ़ा तो उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, बहुत ज्यादा रोने लगे। उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आ रहा था कि मैंने व्यर्थ ही बाबा पर दोष रोपण किया। उन्हें दुख हुआ कि मैं तो बाबा को ब्लेम करने लगा
कितना गलत सोचा मैंने बाबा के बारे में, कितना ब्लेम किया मैंने बाबा को। वे आश्चर्यचकित से हो गए कि किस तरह मैंने सन्यासी की पूर्व यात्रा से धोखा खाया, जो कि चंदा मांगने आया था और सन्यासी के शब्दों का अर्थ भी ना समझ पाया कि अन्य दो व्यक्तियों के साथ मैं भोजन पर आऊंगा। देव साहब कंफ्यूज हो गए, उनको लगा वही चंदे वाला है जो 1 महीने पहले आया था, लेकिन वो समझ ना पाए कि वो और दो व्यक्तियों के साथ आने वाले थे। एक भ्रम, एक लॉजिकल थिंकिंग होता है, वो देव साहब की नजरों के सामने आ गया, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था, खुद पे ही गुस्सा आ रहा था उन्हें। इस कथा से विदित होता है कि जब भक्त अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण में आता है, तभी उसे अनुभव होने लगता है कि उसके सब धार्मिक कृत्य उत्तम प्रकार से चलते हैं और निर्विघ्न समाप्त होते हैं। अनन्य भाव, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई माप ही नहीं है, वैसा भाव। जब ऐसे भाव से एक भक्त बाबा को याद करता है दिल से, वो डेफिनेटली आते हैं फ्रेंड्स। हम हमेशा ऐसे गिनती करते हैं कि मेरा काम हुआ तो बाबा ने किया, नहीं हुआ तो भी बाबा ने किया। हम अपनी एक्सपेक्टेशन, हमारी सोच हम बाबा पे रखते हैं। ये मेरा काम हो गया तो बाबा है, ये मेरा काम नहीं हुआ तो बाबा नहीं है। हमारा खुद का एक कंडीशनिंग होता है, प्रोग्रामिंग होता है, और उसी लहजे से हम सोचते हैं। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कुछ चीजें शायद हमारे लिए नहीं होती, हमें ऐसा लगता है हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, हमें इस तकलीफ से बाहर आना चाहिए। मैं इतने टाइम से प्रे कर रहा हूँ, बाबा मेरा ये काम नहीं कर रहे, बाबा मुझे नौकरी नहीं दिला रहे, बाबा मुझे बिजनेस में हेल्प नहीं कर रहे, बाबा मेरे रिश्ते नहीं सुधार रहे, बाबा मेरी तकलीफ दूर नहीं कर रहे। हम अपने बच्चे को दुखी देख सकते हैं? नहीं ना। बट हर एक की जर्नी होती है। भले हम अपने बच्चे को पैदा किए हैं, लेकिन उसकी भी एक जर्नी होती है। सुख दुख उसको भी भोगना है। हम एज ए पेरेंट, एज एन अम्ब्रेला का काम कर सकते हैं, एक छांव दे सकते हैं, उसे सही गलत का परिचय करवा सकते हैं। बाकी बहुत कुछ उसको भोगना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बच्चे को बुखार आता है तो गोली तो हम बच्चे को ही देंगे, हम तो नहीं खा सकते। हम गोली खा के उसका बुखार नहीं कम हो सकता है, नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, सर पे पट्टी रख सकते हैं, सर दबा सकते हैं, उसके पास बैठ सकते हैं। बट वो जो तकलीफ है, वो जो बुखार है, वो जो बीमारी है, उसको ही सहन करनी पड़ेगी। बट एज ए मदर, एज ए पेरेंट, एज ए गार्डियन, हम हमेशा अपने बच्चे के साथ रहते हैं। वैसे ही बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बट हमें ऐसा है कि नहीं, हमारे काम नहीं होते हैं, बाबा हमारे साथ नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बाबा तो साथ है ही। बाबा ने कहा है, और अगर आप दिल से याद करते हैं तो बाबा कहीं नहीं जाते। बट जो भोगना है वो तो हमें भोगना है, वो कार्मिक है, वो भोगना ही पड़ता है। खुद बाबा ने भोगा। बाबा खुद कहते हैं कि राम भगवान भी अपने भोग से अलग नहीं हुए, तो हम तो बहुत मामूली इंसान है। कृष्ण ने नहीं भोगा, राम भगवान ने नहीं भोगा, गौतम बुद्धा ने नहीं भोगा, साईं बाबा ने नहीं भोगा। अगर हम इंसान रूप लेते हैं, इंसानी रूप लेते, तो हमें भोगना ही है, हमें वो तकलीफ का सामना करना ही है। आप और हम अलग नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी कम हो जाती है, वो तकलीफें कहीं ना कहीं कम हो जाती है। कोई सहारा मिल जाता है, कोई ऐसा टैबलेट मिल जाता है जिससे तकलीफ कम हो जाती है। ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे डॉक्टर्स मिल जाते हैं, ऐसे रास्ते मिल जाते हैं, ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं। वो भी कृपा जब होती तब होता है ना फ्रेंड्स, अदरवाइज उनकी कृपा के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है। तो हम ये कभी ना सोचे कि बाबा हमें साथ नहीं दे रहे हैं।
क्यों नहीं साथ देंगे, लेकिन कुछ चीजें हमें भोगनी है तो भोगनी है। जो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज हो जाती तो मेरे लिए अच्छा हो जाता, लेकिन वो चीज नहीं होती। हम काफी दिनों सालों तक हम इंतजार करते हैं, नहीं होती है। क्यों नहीं होती? शायद वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है, इसके लिए नहीं हो रही। शायद हमें ये चीज का अभी अंदाजा नहीं होगा, कुछ सालों के बाद हम सोचेंगे अच्छा हुआ वो चीज नहीं हुई है, शायद वो मेरे लिए नहीं है। तो वो विश्वास होना जरूरी है कि अगर हमारे हम कुछ चाहते हैं और अगर वो चीजें नहीं हो रही है फ्रेंड्स, तो ऊपर वाले के हिसाब से हो रही है और उसकी चाहत के हिसाब से हमें चलना है। तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए, वो एक विश्वास होना चाहिए। और जैसे जैसे हम साईं का नाम लेते जाते हैं, जैसे जैसे हम चैंटिंग करते हैं, जैसे जैसे हम याद करते हैं, जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारे विश्वास भी ऐसे बढ़ता है। बाबा कभी भी अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आएंगे दर्शन देने, वो किसी और के रूप में आएंगे, किसी दोस्त के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में। यू नेवर नो। इसी से मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है, जस्ट फॉरवर्ड हुई थी मुझे व्हाट्सएप पे। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, 7-8 साल का होता है, और बहुत धार्मिक वातावरण होता है उसके घर में। उसकी डैडी मम्मी दादा दादी सब भगवान को बहुत मानते हैं, बहुत ही धार्मिक वातावरण होता है उनके घर में। और बचपन से ही कहानियां धर्म के बारे में, भगवान के बारे में पहले से ही बच्चे को सिखाए जाते, तो वो बच्चा भी बहुत ही ज्यादा फैसिनेशन और बहुत ही भक्ति भाव विभोर में रहता है। तो एक बार क्या होता है कि उसकी मम्मी कुछ भजन सुनाती होती है, भजन कृष्ण के। तो वो बोलता है कि मम्मी मुझे भी भगवान को देखना है, भगवान क्यों बात नहीं करते, मुझे भी भगवान को देखना है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि भगवान बात करेंगे लेकिन ऐसे बात नहीं करते, मूर्ति में से बात नहीं करेंगे, लेकिन भगवान होते हैं बात करेंगे। तो बोलते हैं बस मुझे भगवान को मिलना है, मुझे भगवान को देखना है, मुझे भगवान के साथ खेलना है, मुझे भगवान के साथ खाना खाना है। मुझे मतलब वो हर चीज करना चाहता था, वो जो नॉर्मल इंसान के साथ करता था उसको वो भगवान के साथ करना होता है। तो उसकी मम्मी प्यार से समझा बुझा के उसको थोड़ा अवॉइड करती, उसको ऐसा बच्चा है उसको क्या जवाब दे। फिर रोज एक जिद करता है कि मुझे आज भगवान को मिलना है, आज मुझे भगवान के साथ खाना है, मुझे भगवान के साथ खेलना है, लेकिन भगवान मुझे दिखते क्यों नहीं है, भगवान वो मूर्ति से वो फोटो से क्यों नहीं बाहर आते। एक दिन ऐसा होता है कि वो स्कूल में जाता गया होता है और उसको लंच का समय होता है, और लंच बॉक्स वो जैसे ही खोलता है तो वो सोचता है नहीं आज तो मैं, जब तक भगवान नहीं आएंगे ना तब तक मैं लंच करूंगा ही नहीं, जब तक भगवान मेरे साथ बैठ के नहीं खाएंगे तब तक मैं लंच नहीं करूंगा। तो वो एक जिद पकड़ लेता है, लेकिन भगवान नहीं आते, वो याद करता है फिर भी भगवान नहीं आते। फिर ऑलमोस्ट 5-5:30 शाम का समय होता है, वो निकल जाता है, स्कूल छूट जाता है तो वो निकल जाता है। बोले जब तक भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे, तब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा। ये सोचते सोचते थोड़ा बाहर आ जाता है, उनके उसके एरिया से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है एक नदी जाती रहती है, और नदी के पास एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और वहीं वो जा रहा होता है। तभी वो दूर से एक बूढ़े और थोड़े कमजोर दिखने वाले इंसान को दिखता है, और वो देखता है कि बूढ़ा है, इंसान है, दुखी है, और बैठा है पेड़ के नीचे, थोड़ा दुखी रह के बैठा है। और वो बच्चा है तो वो बच्चा जाता है वो इंसान को मिलने, और वो देखता है थोड़े कमजोर लगते हैं। तो वो बोलता है कि आप मेरे साथ खाना खाएंगे, मैंने भी खाना नहीं खाया, लगता है आपको भी भूख लगी है, आप मेरे साथ खाना खाएंगे। तो वो बूढ़ा बहुत प्रसन्न हो जाता है, वैसे भी उसने 2-3 दिन से खाया नहीं होता है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो बोलता है ठीक है। तो छोटा सा बच्चा बहुत खुशी खुशी होके अपना लंच बॉक्स निकालता है और वो देता है वो बूढ़े इंसान को। तो बूढ़ा इंसान बोलता तुम भी खाओ, बोलता हाँ मैं भी खाऊंगा, आप भी खाइए। दोनों भर पेट वो लंच बॉक्स खाते हैं। वो बूढ़ा इंसान बहुत ही तृप्त हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है, और ये बच्चा भी बहुत खुश हो जाता है, बहुत एक अलग आनंद उसके चेहरे पे छाया होता है। और बूढ़ा बहुत खुश होके, बच्चा बोलता है अब मैं जाता हूँ, अब मैं चलता हूँ। तो बोलता है ठीक है।
और अपना लंच बॉक्स बैग में डाल के वो चला जाता है। पीछे मुड़ मुड़ के वो देखता है वो बूढ़े इंसान को, और वो बूढ़ा इंसान खुशी से हाथ ऐसे बाय बाय कर रहा होता है, और बच्चा भी खुश हो जाता है, बूढ़ा इंसान भी खुश हो जाता है। और ये घर आते आते बहुत ज्यादा शाम हो जाती है। जैसे ही बच्चा घर पहुंचता है, सब बहुत स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, उनकी माँ रो रही होती है। और लेकिन बच्चा तो बहुत खुशी होके आता है। तो माँ और सब लोगों के नजर बच्चे पे गिरती है। तो वो खुश है ये देख के, सही सलामत है ये देख के, सब खुश तो हो जाते हैं। लेकिन माँ पूछती है, माँ रोती है, माँ है ना, कहाँ गए थे तुम, कहाँ, कब से कहाँ हो तुम, स्कूल से तो छूट गए थे, कहाँ हो तुम, हम कितने स्ट्रेस में, हम कितने टेंशन में आ गए थे। तो वो बच्चा हंस के मुस्कुरा के बोलता है, माँ आज मैंने भगवान के साथ खाना खाया। बहुत ही बूढ़े हो गए हैं भगवान, बहुत थके हुए थे भगवान, लेकिन मेरे साथ खाना खा के इतने खुश हो गए। आज मैं भी बहुत खुश हो गया, आज मैंने भगवान के साथ खाना खाया। ये सुन के उसकी माँ और खुश हो जाती, खुशी के आंसू छलक जाते हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और माँ उस बच्चे को गले लगा देती। यहाँ पे जो बूढ़ा इंसान होता है, एक गांव से दूसरे गांव, उसके गांव से आया होता है, फिर से वो अपने गांव चला जाता है, बहुत खुश, बहुत आनंद से दिखाई देता है। तो गांव वाले पूछते हैं, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो, इतने दिन के बाद दिखाई दे, बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है। तो वो बूढ़ा इंसान कहता है कि आज मुझे भगवान मिलने आए थे, बाल गोपाल के रूप में आए थे, उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, मैंने भी खाया, उन्होंने भी खाया, आज मुझे भगवान मिले थे, मुझे आज भगवान दिखाई दे, बाल गोपाल के रूप में भगवान दिखाई दे। ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है कि भगवान शायद जैसे हम फोटो में देखते हैं या जैसे हम मूर्ति में देखते हैं वैसे ना हो फ्रेंड्स, लेकिन जब जरूरत है वो इंसान आपके सामने है, वो भगवान का ही रूप होता है, वो भगवान के इशारे से ही उसको भेजा जाता है, उसको भी नहीं पता होता है, वो सिर्फ निमित्त मात्र बन जाता है, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है कि देखने का नजरिया, मानो तो बूढ़ा है, मानो तो भगवान है, मानो तो एक छोटा सा लड़का है, मानो तो भगवान है। तो इसके साथ ही हम दूसरी लीला की ओर आगे बढ़ेंगे। किस तरह से बाबा ने दर्शन दिए हेमंत पंत को, वो भी होली के दिन पे, उसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे, बट हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। आज का अध्याय छोटा सा अध्याय है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अध्याय है, एक विश्वास की बात है। ठीक है, हेमंत पंत का होली त्योहार पे सहभोज, सहभोज यानी कि जो भी रिलेटिव्स है उनके साथ खाना, सहभोज कहते हैं होली के दिन में। अब देखते हैं कि बाबा इनको कैसे दर्शन देते हैं। अब हम एक दूसरी कथा लें जिसमें बतलाया गया है कि बाबा ने किस प्रकार चित्र रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण की। सन 1917 में होली पूर्णिमा के दिन हेमंत पंत को एक स्वप्न आया। बाबा उन्हें एक सन्यासी के वेश में दिखे और उन्होंने हेमंत पंत को जगाकर कहा कि मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगा। जागरूक करने पर भी स्वप्न का एक भाग ही था। अब स्वप्न में बाबा एक सन्यासी के वेश में बता तो देते हैं कि मैं आज दोपहर को खाना खाने आऊंगा। कहते हैं ना कि जगाना भी एक स्वप्न का भाग ही है। कहते हैं हम काफी कुछ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो अर्ध जागृत मन है वो अपने सपने में काफी कुछ बता देता है, हम नहीं समझ पाते, हम नींद में होते हैं। पर कुछ स्वप्न, जैसे कहते हैं सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो स्वप्न होता है या सुबह का जो स्वप्न होता है वो वाकई में सच होता है। कुछ मैसेजेस हमें कुदरत देती है, वो स्वप्न के द्वारा देती है, बस वो समझ में आना चाहिए। मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगा। परंतु जब उनकी निंद्रा सचमुच में भंग हुई तो उन्हें ना तो बाबा और ना ही कोई अन्य सन्यासी दिखाई दिया। वे अपनी स्मृति दौड़ाने लगे
कि अब उन्हें सन्यासी के प्रत्येक शब्द की स्मृति हो गई। वो खुद सोचने लगे कि भाई स्वप्न था, हकीकत थी, क्या था। तो उन्हें खुद ही वापस सोचने लगे कि मैंने स्वप्न में क्या देखा। यद्यपि वे बाबा को के सानिध्य का लाभ गत 7 वर्षों से उठा रहे थे तथा उन्हीं का निरंतर ध्यान करते रहते थे, परंतु यह कभी भी आशा न थी कि बाबा भी कभी उनके घर पधार कर भोजन कर उन्हें कृतार्थ करेंगे। इतने सालों से बाबा की सेवा कर रहे थे, बाबा ने उन्हें परमिशन दी थी कि भी ठीक है, मेरी कथाएं, मेरी लीलाएं लिखो तुम, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाबा घर आएंगे, भोजन करेंगे। कभी नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि बाबा कहीं नहीं जाते। बाबा के शब्दों से अति हर्षित होते हुए भी वे अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि आज होली का दिन है, एक सन्यासी अतिथि भोजन के लिए अपने यहाँ पधारेंगे, इसलिए भात थोड़ा अधिक बनाना। अपनी जो वाइफ होती है उनको बता देते हैं कि भाई थोड़ा भात ज्यादा बनाना, एक सन्यासी आएंगे भोजन के लिए। क्योंकि हेमंत पंत की स्थिति उतनी अच्छी तो थी नहीं, साधारण फैमिली थी, साधारण घर था, तो लिमिटेड खाना बनता होता है। बट स्पेशली उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि भाई भात ज्यादा बनाना, चावल ज्यादा बनाना, भोजन के लिए अतिथि आएंगे, एक सन्यासी आएंगे। उनकी पत्नी ने अतिथि के संबंध में पूछताछ की। प्रत्युत्तर में हेमंत पंत ने बात गुप्त न रखकर स्वप्न का वृत्तांत सत्य सत्य बतला दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से झूठ नहीं कहा, उन्होंने जो भी था सच कहा कि भाई ऐसा मुझे स्वप्न आया है और बाबा सन्यासी के रूप में आया, बाबा ने कहा वो आज दोपहर को भोजन करने आएंगे, तो तुम ज्यादा भोजन बनाना। तब वे संदेह पूर्वक पूछने लगी कि क्या यह भी कभी संभव है कि शिरडी के उत्तम भोजन त्याग कर इतनी दूर बांद्रा में अपना रूखा सूखा भोजन करने को पधारेंगे। अब वाइफ लॉजिक्स वापस आ गया, लॉजिकल थिंकिंग, कि ये भी पॉसिबल थोड़ी है कि भाई बांद्रा तक आएंगे, वो भी अपना रूखा सूखा भोजन खाने। शिरडी में तो तीज त्योहार वैसे भी नॉर्मली भी लोग अलग अलग पदार्थ लेके आते हैं, मिष्ठान लेके आते हैं, अच्छा सा अच्छा बेहतरीन खाना लेके आते हैं, फल फूल आहार लेके आते हैं, और अपना सूखा खाना खाने कहाँ आएंगे। हेमंत पद ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या असंभव है। देखिए यहाँ पे एक भक्त की भावनाएं बताई, एक विश्वास बताया कि उनके लिए क्या असंभव है। हो सकता है वे स्वयं ना आए और कोई अन्य स्वरूप धारण करके यहाँ पधारे। इस कारण थोड़ा अधिक भात बनाने में हानि ही क्या है। इसके उपरांत भोजन की तैयारी प्रारंभ हो गई। बोलते कि भाई थोड़ा बनाने में क्या प्रॉब्लम है, तो बना दो, किसी और रूप में आएंगे पता नहीं, बट आएंगे जरूर, बोला है तो आएंगे जरूर। होली का पूजन प्रारंभ हो गया और पतले बिछाकर उनकी चारों ओर रंगोली डाल दी गई। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में पद्धति है, महाराष्ट्र लोग हमेशा खाने के आजू बाजू रंगोली करते हैं, और पानी से अग्नि का ये करते हैं, जल से प्रे करते हैं, और बहुत बहुत अच्छे से वो लोग रंगोली वगैरह बना के अच्छे से सर्व करते हैं। अभी तो काफी लोगों के घर में अभी भी नहीं होता है, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ फंक्शंस में, स्पेशली धार्मिक फंक्शंस में या जो भी है, इस तरह से ही अतिथि का अतिथि को खाना ग्रहण करने के लिए दिया जाता है, और बहुत प्यार से रंगोली वगैरह करके जहाँ बैठे पाठ पाठ पे बिठाया जाता है, और थाली के आजू बाजू रंगोली वगैरह की जाती है, और सारा खाना एक ही साथ थाली पे डाल देते हैं और फिर खाने को कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत सी ट्रेडिशन है, ऑथेंटिक, या बोलते हैं ना प्यार से। ये ट्रेडिशन को आज भी कई लोग महाराष्ट्र में, महाराष्ट्रीयन लोग करते हैं। 2 पंक्ति बनाई गई और बीच में अतिथि के लिए स्थान छोड़ दिया गया। सब लोग जमा तो हो गए थे, पंक्ति भी बना दी, बीच में जो गेस्ट आने वाले थे उसका भी स्थान छोड़ दिया। घर के सभी कुटुंबी, पुत्र, नाती, लड़कियां, दामाद इत्यादि ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भोजन परोसना भी प्रारंभ हो गया।
खाने का समय तो हो गया था, सबने अपना अपना स्थान ग्रहण कर दिया और स्टार्ट कर दिया। जब भोजन परोसा जा रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति उस अज्ञात अतिथि की उत्सुकता पूर्वक राह देख रहे थे। सब राह देख रहे थे कि बताया है तो कौन आएगा कौन आएगा, वो राह तो देख ही रहे थे। जब मध्य भी हो गया और कोई भी ना आया तब द्वार बंद कर सांकल चढ़ा दी गई। जब देखा गया कि भाई समय हो गया है खाने का लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, तो जो मेन दरवाजे का जो सांकल होती है वो बंद कर दी गई और दरवाजा बंद कर दिया गया। अन्न शुद्धि के लिए घृत वितरण हुआ, जो कि भोजन प्रारंभ करने का संकेत है। जैसे मैंने कहा ना, जल लेके आजू बाजू छिड़कते हैं, वो जो प्रथा है वो शुरू हो गई। अग्निदेव को औपचारिक आहुति देकर श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पण किया गया। फिर सभी लोग जैसे ही भोजन प्रारंभ करने वाले थे कि इतने में सीढ़ी पर किसी की आहट स्पष्ट आने लगी। जैसे जल डालते हैं कि अग्निदेव को शांत करते हैं, कंप्लीशन करते हैं, थैंक्स कहते हैं कि भाई भोजन बनाने में मदद की, क्योंकि अग्नि के बगैर तो भोजन बन नहीं सकता। श्री कृष्ण को नैवेद्य दिया। नैवेद्य पहले फूड ऑफरिंग टू गॉड, भगवान को ऑफर करना फूड, और बाद में खाना। ये प्रथा आज भी लोगों के घर पे है। आज भी अगर हम भगवान को कहते हैं ना, भगवान को याद करके खाइए, तो वो अन्न के अंदर की जो भी कमियां है वो कमियां कंप्लीट निकल जाती है पूरी तरह से। तो वो सब स्टार्ट हो गया और अचानक हेमंत पंत को कुछ आहट सुनाई दी दरवाजे पे। हेमंत पंत ने शीघ्र उठकर साकल खोली और दो व्यक्तियां, अली मोहम्मद और मौलाना इस्मु मुजावर, को द्वार पे खड़े हुए पाए। उत्सुकता तो थी, कान तो दरवाजे के पास ही थे, और जैसे ही लगा कि कोई तो सीढ़ी पर आए, तुरंत हेमंत पर रुकते हैं, सांकल खोलते हैं, देखा तो दो जन आते हैं, अली मोहम्मद और मौलाना इस्मु मुजावर। इन लोगों ने जब देखा कि भोजन परोसा जा चुका है और केवल प्रारंभ करना ही शेष है, तो उन्होंने विनीत भाव से कहा कि आपको बड़ी असुविधा हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। उन्होंने देखा कि भाई भोजन की तैयारी तो शुरू होगी, बस खाने ही वाले थे, तो हमने डिस्टर्ब कर दिया खाने के टाइम पे। आप अपनी थाली छोड़कर दौड़े आए तथा अन्य लोग भी आपकी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप अपनी यह संपदा संभालिए। अब ये दोनों क्या कहते हैं कि भाई आप अपनी थाली छोड़ के आए हैं, सब आपकी राह देख रहे हैं, तो आप प्लीज आप ये आपका जो संपदा है, जो आपका ट्रेजर है, वो आप प्लीज संभालिए। इससे संबंधित आश्चर्यजनक घटना किसी अन्य सुविधाजनक अवसर पर सुनाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पुराने समाचार पत्रों में लिपटा हुआ एक पैकेज निकालकर उसे खोलकर मेज पर रख दिया। वो कहते हैं कि हम बहुत बात करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी संपदा संभाले, और न्यूज़पेपर में जो भी था वो उनको दे देते हैं हेमंत पंत, और उसको खोलकर मेज पे रख देते हैं। कागज के आवरण को जो ही हेमंत पंत ने हटाया, तो उन्हें बाबा का एक बड़ा सुंदर चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ। वो बहुत ही सरप्राइज हो गए कि बाबा का बहुत ही खूबसूरत सा चित्र था, जो अली मोहम्मद और इस्मू मुजावर, मौलाना इस्मू मुजावर लेके आए होते हैं हेमंत पंत के पास। उन्हें बाबा का एक बड़ा सुंदर चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ। बाबा का चित्र देखकर वे द्रवित हो गए, बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही अलग सा फीलिंग हो गया कि बाबा चित्र के रूप में मेरे घर आए। जो उन्होंने सुबह जो मेरे स्वप्न में कहा था वो सही निकला, वो सच निकला। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और उनके समूचे शरीर में रोमांच हो गया। एकदम खुशी से वो झूम उठे, एकदम अलग फीलिंग हुई, खुशी के आंसू आ गए, भक्ति के आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे वो क्या कहे, किस तरह से बिहेव करे। उनका मस्तक बाबा के श्री चरणों पर झुक गया। उन्होंने प्रे किया बाबा के, उनका सिर बाबा के चित्र पे उन्होंने
रखा, थैंक यू कहा, एक अलग ग्रैटिट्यूडनेस फील किया। फिर सोचने लगे कि बाबा ने इस लीला के रूप में ही मुझे आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद समझना भी बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। जब कभी हमारे घर पे अचानक से कोई मिठाई लेके आता है, या कोई मेहमान आ जाते हैं, या कोई छोटा सा बच्चा आ जाता है, या कोई भगवान की मूर्ति या फोटो आती है, तो अपने को ऐसा लगता है क्या है ये, मूर्ति या फोटो या मिठाई है। लेकिन फ्रेंड्स, ये भगवान का, या कहते हैं वो डिवाइन का एक आपको बताने का जरिया है कि मैं आया हूँ, या खुशी की बात है, या एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए कहा गया है ना कि चिंता करना छोड़ दीजिए, स्टॉप वरिंग एंड लर्न टू ट्रस्ट। एक विश्वास होना जरूरी है फ्रेंड्स। हर बात विश्वास पे आके रुकती है। The door may be closed, yet God knows which lock to unlock. दरवाजा शायद बंद हो, लेकिन बाबा को पता है कि कौन सा लॉक को अनलॉक करना है, कौन सा दरवाजा खोलना है, एंड व्हेन, कब। गॉड अलोन होल्ड्स द मास्टर की। भगवान के पास ही मास्टर की है, उसको ही पता है कि वो की से कब खोलना है। दरवाजा अभी बंद लग रहा है हमें फ्रेंड्स, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन जो भी हो रहा है हमारे लिए अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, बाबा की इच्छा से ही होगा। ये विश्वास रहना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और एक बार वो विश्वास आ जाता है, वो भक्ति आ जाती है, वो सही समर्पण आ जाता है ना, तो कोई भी तकलीफ, कोई भी अच्छी बात, बुरी बात, एक एक सर्वस्व हो जाती है वो डिवाइन के साथ। कोई भी भगवान को आप मानो, किसी भी शक्ति को आप मानो, लेकिन जब वो शक्ति के साथ आप जुड़ जाते हैं, हर एक बात अपने को सही लगती है। तकलीफ भी आता है तो तकलीफ सहन करने की शक्ति भी आ जाती है, और खुशी भी आ जाती है, वो खुशी को समझने की समझ भी आ जाती है फ्रेंड्स। तो ये मत सोचिए कि दरवाजा बंद है तो चाबी नहीं है तो क्या करेंगे। मास्टर की ऊपर वाले के पास है, जब जरूरत होगा वो मास्टर की भी हमें दे देगा, ताकि वो हम लॉक खोल सके। बस इंतजार, वो सिर्फ बंद दरवाजे की ओर मत देखना, एक विश्वास रहना जरूरी है कि अगर भगवान मेरे लिए कुछ अभी कुछ नहीं कर रहे हैं जो मैं चाहता हूँ, तो वो हो रहा है जो वो चाहता है, और उसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है। मेरी चाहत, मेरे ब्लूप्रिंट, मेरे कर्मा, मेरी डेस्टिनी के साथ जा रही है, उसको पता है। तो कभी स्ट्रेस नहीं लेना, कभी टेंशन नहीं लेना, विश्वास रखना कि जो होगा देखा जाएगा, जब होगा देखा जाएगा। बस कुछ नहीं, सिर्फ साई का नाम लेते रहना। आगे पढ़ते हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और उनके समूचे शरीर में रोमांच हो आया। उनका मस्तक बाबा के श्री चरणों पर झुक गया। वे सोचने लगे कि बाबा ने इस लीला के रूप में ही मुझे आशीर्वाद दिया है। कौतूहलवश उन्होंने अली मोहम्मद से प्रश्न किया कि बाबा का यह मनोहर चित्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ। हिमानपंत पूछते हैं कि बाबा का ये जो ये कैसे आपको प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि मैंने इसे एक दुकान से खरीदा था। इसका पूर्ण विवरण मैं किसी अन्य समय के लिए शेष रखता हूँ। अली मोहम्मद कहते हैं कि मैंने तो ये दुकान से लिया था, लेकिन उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है मैं आपको बाद में बताऊंगा। उन्होंने उसका पूर्ण विवरण मैं किसी अन्य समय के लिए शेष रखता हूँ। कृपया आप अब भोजन कीजिए, क्योंकि सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्लीज आप भोजन कर दीजिए, सब आपका वेट कर रहे हैं, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेमंत ने उन्हें धन्यवाद देकर नमस्कार किया और भोजन गृह में आकर अतिथि के स्थान पर चित्र को मध्य में रखा तथा विधि पूर्वक नैवेद्य अर्पण किया। चित्र को भी विधि पूर्वक, जैसे इंसान को नैवेद्य देते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, वो एक फोटो जो चित्र था वैसा ही रिचुअल हेमंत ने किया। सब लोगों ने ठीक समय पर भोजन प्रारंभ कर दिया। चित्र में बाबा का सुंदर मनोहर रूप देखकर
प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता हुई और इस घटना पर आश्चर्य भी हुआ कि वो सब कैसे घटित हुआ। सबको जानना था कि अचानक हेमंत पंत को स्वप्न आना और अचानक बाबा का चित्र आना क्यों हुआ, कैसे हुआ, सबको जवाब चाहिए था। इस प्रकार बाबा ने हेमंत पंत को स्वप्न में दिए अपने वचनों को पूर्ण किया। बाबा के वचन कभी भी खाली नहीं जाते हैं फ्रेंड्स, बात सिर्फ विश्वास की है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वो बाबा करेंगे तो बाबा है, नहीं, ये भी गलत है। आज मैं सोचूं कि आज मुझे कुछ मीठा चाहिए खाने में, अगर बाबा है तो मुझे आज कुछ मीठा मिलेगा, तो ये गलत धारणा है। इच्छा करना मेरे बस में है, देना नहीं देना वो बाबा की इच्छा के हिसाब से है। अगर बाबा को लगेगा कि नहीं आज मीठा नहीं खाना है या उसको तकलीफ होगी, मुझे तकलीफ होगी, तो बाबा मीठा नहीं देंगे। लेकिन वो एक विश्वास होना जरूरी है। हमारा काम हो इसके लिए साईं बाबा है, नहीं, काम हो या ना हो, हमारी इच्छा पूर्ण हो या ना हो, हमारी डिजायर्स पूर्ण हो या ना हो, पर वो विश्वास होना जरूरी है। इस चित्र की कथा का पूर्ण विवरण अर्थात अली मोहम्मद को चित्र कैसे प्राप्त हुआ और किस कारण से उन्होंने उसे लाकर हेमंत पंत को भेंट किया, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। इसका जो कंटिन्यूएशन है वो नेक्स्ट अध्याय में किया जाएगा कि किस तरह से चित्र मिलता है, किस तरह से हेमंत पंत के पास आता है। और बहुत ही खूबसूरत सी लीला है, किस तरह से बाबा को अच्छा नहीं लगता था कि उनका कोई भी भक्त दूसरे किसी और से ज्यादा पूछे। तो वो भी कथा हम नेक्स्ट अध्याय में सुनेंगे। ये अध्याय को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी लीला नागिनदास मोतीलाल के बारे में। बाबा की जो मैगजीन थे, बीवी देव ने काफी मैगजीन्स निकाली बाबा के नाम से। साई लीला मैगजीन उन्होंने ही किया था और उनको कुछ डिफिकल्टी आ रही थी साई लीला मैगजीन में। तो वो नागिन दास उनके जो एक दोस्त हैं जो थाने में रहते थे उनके पास जाते हैं, जो बहुत ही दानी होते हैं, बहुत चैरिटी वगैरह करते हैं और बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं उस समय पे। और वो चाहते थे कि और लीलाएं मिले, बीवी देव को और लीलाएं चाहिए थी। तो सबसे पूछ रहे थे कि आपका बाबा, जो बाबा के भक्त हैं, उनको जाके मिलते, उनका एक्सपीरियंस लेते, उनकी लीलाएं लेते, छापते हो। तो महाराजा से अनुभव सेक्शन, महाराजा से अनुभव जो एक सेक्शन था उनके बुक में, उनको लीला चाहिए थी, कोई स्टोरी चाहिए थी बाबा की साक्षात्कार की। तो वो नागिन दास को मिलने जाते हैं। तो नागिन दास उनको बताते हैं कि किस तरह से लीला घटित हुई। तो वो कहते हैं कि मेरे जो फादर थे उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वो शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करें, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनके लिए वो पॉसिबल नहीं था। और जब अंत समय आया, यानी कि नागिन दास के डैडी का जब अंत समय आया, तो वो नागिन दास को पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे तो शिरडी जाने की और बाबा के दर्शन की बहुत इच्छा हुई थी, लेकिन ये जन्म में तो मैं नहीं जा पाया। मेरी इच्छा है कि तुम जाओ, तुम बाबा के दर्शन करो, तुम जाओगे बाबा के दर्शन करोगे तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैंने बाबा के दर्शन किए। तो तुम जाके बाबा के चरण स्पर्श कर देना, मुझे ऐसा लगेगा मैं गया, तो तुम प्लीज जाके आ जाओ। और ये अपने पिता की आखिरी इच्छा जानकर नागिन दास अपने जो दो फ्रेंड्स होते हैं, लॉयर फ्रेंड्स के साथ शिरडी जाते हैं। और उसके दो जो फ्रेंड्स होते हैं, शिंगणे ऑफ मुंबई और एक गंगादास थाना, ऐसे करके तीन जन वो लोग जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, सारा अरेंजमेंट्स भी कर देते हैं। बट कुछ ऐसा हो जाता है कि नागिन दास को एंड मोमेंट पर प्लान कुछ कैंसिल करना पड़ता है। बट अचानक रात को उसको एक अलग सी अर्ज होती है कि नहीं मुझे जाना है, मैं कैसे भी करके जाऊंगा। कैंसिल होने के बाद बावजूद बस एक अर्ज होती है कि मुझे जाना है। तो फिर से उसको पता तो होता है कौन सी ट्रेन से जा रहे होते हैं, तो वो स्टेशन पे पहुंच जाता है, उनको मिलता है, वो लोग भी सरप्राइज हो जाता है, तो आ गया, बोलते हाँ एक अर्ज थी आने की तो मैं आ गया, तो वो इनके साथ चला जाता है। ट्रेन में जैसे वो लोग शिरडी के लिए पहुंचते हैं तो वो सोचता है कि मैं बाबा को 15 रुपए दक्षिणा दूंगा। नागिन दास ऐसे सोचता है क्योंकि 15 रुपए उस वक्त तो बहुत बड़ी रकम होती थी।
और वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि आप लोग कितना देंगे दक्षिणा के रूप में, तो बोले हम लोग 1-1 रुपया देंगे। तो वो सोचता है कि ये लोग 1-1 रुपया देंगे, मैं 15 रुपया दूंगा, ये ठीक लगेगा क्या? मतलब वो सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि वो लोग सोचे कि मैं कुछ ज्यादा दे रहा हूँ या मैं अपना दिखावा कर रहा हूँ, तो एक अलग थॉट्स में वो आ गया। तो उसको ऐसा लगा कि ठीक है, मैं कुछ नहीं, मैं 5 रुपया दूंगा बाबा को। वो ऐसे सोच रहा होता है। तीनों जाते हैं, तीनों मिलते हैं, बाबा के सामने मिलते हैं। जैसे ही नागिन दास बाबा के सामने झुकता है, तो बाबा कहते हैं मातारा कुड नॉट कम, मतलब मातारा आ नहीं पाया, मातारा येऊ नहीं शकला, यानी कि ओल्ड मैन यानी कि उसके फादर, वो तो नहीं आ सका। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। बाबा अंतर्यामी थे, बाबा को तो सब पता है, तो चलो अच्छा है तुम आ गए। और बाबा को प्रे किया, उनका नमस्कार किया और दक्षिणा दे दिया। तो बाकी के उनके जो दो फ्रेंड्स हैं उन्होंने 1-1 रुपया बाबा को दक्षिणा दिया। नागिन दास ने 5 रुपए बाबा को दक्षिणा दी। बाबा और मांगने लगे, तो उनको तो इच्छा तो थी, लेकिन वो हिचकिचा रहे थे कि भाई मेरे फ्रेंड्स 1-1 दे रहे हैं, मैं कैसे 15 दूं। तो वो और मांग रहे थे, तो और दिया उन्होंने। तो वो बोले कि मैं एक काम करता हूँ, मैं वाड़े में जाके लेके आता हूँ, अ, अ, और मैं लेके आता हूँ। वो जाता है और वो और लेके आता है। फिर बाबा बोलते हैं उसको कि जो सोचा है तुमने देने का वो ही दे दो। तो वापस वो और निकालता है पैसा। फिर उसको ऐसा लगता है 15 रुपए एक ऑड नंबर है तो ऑस्पिशियस नहीं होगा, तो वो और 1 रुपए निकालते हैं, टोटल 16 रुपीज। उसने सोचा होता है कि मैं 15 रुपया दूंगा बाबा को एज ए दक्षिणा, फिर वो 16 रुपीज देता है बाबा को, ये सोच के कि भाई और फिगर नहीं देना है, 15 इवन नंबर पे देना है। तो वो 16 रुपए के हिसाब से वो देता है। बाबा बोलते हैं कि तूने जो सोचा वही दे। 15 रुपए लेके 1 रुपया वो फिर से नागिन दास को वो फिर से रिटर्न कर देता है। और इस तरह से उसकी मनोकामना, उसकी दिल की इच्छा बिना बोले बिना कहे वो समझ जाते हैं और वो बहुत ही खुश हो जाता है। और जो 1 रुपया वो जो फिर से दे देते हैं बाबा, उसको जीवन पर्यंत नागिन दास अपने साथ ट्रेजर करता है, अपने देवघर में उसकी पूजा करता है। तो ये कुछ बाबा की लीला है जो आज भी होती है। और जब तक ये दुनिया रहेगी, संसार रहेगा, जब तक हमारा विश्वास रहेगा, लीलाएं होती ही रहेगी। इसी के साथ आज का सुंदर अध्याय यही समाप्त करूंगी। फिर से कहूंगी, दान कीजिएगा। गर्मी है, छाछ, शरबत, पानी, लस्सी, जो भी आपका बजट हो, जो भी आपकी इच्छा हो, देना, दान कीजिएगा। और थैंकफुल रहिएगा, हमेशा थैंक्स कहिएगा, जो मिला उसके लिए भी, जो नहीं मिला उसके लिए भी। और आज का दिन, आने वाला पूरा हफ्ता आपका मंगलमय हो, हेल्थ अच्छी रहे, बाबा का नाम स्मरण करते रहिए। ओम साई राम।